हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग 1 से 10 दिसंबर तक। जनरल रीडिंग्स हैं। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे स्कॉर्पियो तो वही रखे जो रेजोनेट करे। तो ये मैं बता दूं कि ये बेस है आपके सन साइन जो जोडिएक साइन है, चंद्र राशि जो आपकी मून साइन होती है, या फिर नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपके कार्ड्स की एनर्जी पुल आउट करूंगी, फिर आपके पर्सन की, फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे साजी। उसके बाद हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे। ये मैं बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, करियर, जॉब, लव, जो भी रिलेशनशिप को लेकर के, आप मुझे मेरी डिटेल्स अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैं रीचेबल हूँ मैसेजेस पे, और मेरी ईमेल आईडी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं। स्कॉर्पियो की जनरल एनर्जीज लव में, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें। चलिए देखें क्या है स्कॉर्पियो के लिए। ये तो आप ही की कार्ड है, डेथ कार्ड, मतलब स्कॉर्पियो 4 ऑफ। तो स्कॉर्पियो, आप अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो आप स्टक हैं उनके फीलिंग्स में, उनके एनर्जीज में, स्टक हैं, ये मैं बता दूं। फिर देखते हैं कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल विद 8 ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स with the 2 of pentacle, the lovers with the sun card। तो स्कॉर्पियो, आपके लाइफ में बहुत सारे नए ऑप्शंस भी हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लाइफ में, चूज करने के लिए। इस बार अगर सिंगल है और रेडी टू मिंगल है, अगर आप चाहते हैं नया रिलेशनशिप, तो काफ़ी ऑप्शन दिख रहे हैं। लवर्स विद द सन, हैप्पी गो लकी यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ऑप्शंस है आपके पास इफ़ यू आर रेडी। ये मैं बता दूं। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे, तो कुछ तो स्टक है, और आप स्टक है। मैं बता दूं यहाँ पे जो कार्ड आई हैं, काम में आप काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। काम, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको कोई बहुत नोटिस कर रहा है, उसमें बहुत अच्छा चल रहा है, आपको बहुत अटेंशन मिल रही है। चाहे आप नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, या जो भी आप करते हैं लाइवलीहुड के लिए, वहाँ काफ़ी तरक्की दिख रही है, पैसों की अच्छी दिख रही है। यहाँ अब जो कार्ड्स आएंगे रिलेशनशिप में या ऑफिस में, आपको कोई बहुत अटेंशन देता हुआ दिख रहा है। फायर साइंस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको या तो मिल रही है, या आप अटेंशन किसी पे नज़र आपकी बनी हुई है, ये मैं बता दूँ। 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ कप्स। तो कुछ स्कॉर्पियो, अगर आपके पर्सन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, तो वो दो लोगों को डेट कर रहे हैं, ये मैं बताऊं। या ये हो सकता है आप भी कर रहे हो, कुछ स्कॉर्पियो भी कर सकते हैं। आपके पार्टनर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ। तो दो लोगों को जगल करना, दो लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना, डिसाइड नहीं कर पाना कि ये वाला कि डिसीजन नहीं ले पाना। लेकिन वो 2 ऑफ कप्स विद प्यार है, आपको दोनों से ही प्यार है, इस तरह की भी सिचुएशन है। आपको दोनों चाहिए, इस तरह की भी कुछ की सिचुएशंस है यहाँ पे। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, तो ये मैं बता दूँ यहाँ। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज। The moon, the 2 of swords, the 6 of wands with the 9 of wands, 10 of swords with the knight of swords, the sun with the death। तो नया लव है आपके लिए, या स्कॉर्पियो जो पर्सन आप अगर वो आपके एक्स है, कुछ जिन आपके पर्सन के लाइफ में, कुछ स्कॉर्पियो आपके पर्सन के लाइफ में भी कोई नया पर्सन है, जो लियो हो सकते हैं या फिर कोई और साइन हो सकते हैं,
या जो आपके रिलेशनशिप से निकल गए हैं उनकी बात मैं करूं, उनके लाइफ में कोई नया आ रहा है, ये मैं बताऊं। लेकिन जहाँ तक जनरल एनर्जी, द मून विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, भर भर के कंफ्यूजन है, भर भर के इनडिसीशन, डिसीशन नहीं ले पाना, कंफ्यूजन, स्पेशली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा अगर है, पर बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है आपके पर्सन। उन्हें डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या करूं, क्या सोचूं, इधर सोचे वो सोचे या ये करे, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उनको सिचुएशन को लेकर के, आपको लेकर के। उनके मन में कुछ डर भी है, उनके मन में कुछ फियर्स हैं, उनको लगता है कि कुछ बातें सीक्रेट्स हैं जो आपको पता है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्हें पता है या आपको पता है, तो उस कारण से वो दुविधा है, कुछ चीज़ें छुपी हुई है, उनको पूरी सच्चाई नहीं पता सिचुएशन की, ये सब उनके मन में चल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं बता दूं यहाँ एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि वो दुखी है कि आप उनको अब अटेंशन नहीं देते, ये भी बात है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो 6 ऑफ वॉन्ड होती है अटेंशन की कार्ड, फील गुड करना। जब आप मैसेज करते हैं तो मुझे लगता है शायद आप नहीं कर रहे हैं, तो उस कारण से वो दुखी हैं। अगर आप उनसे विड्रॉन है तो दुखी है, गार्ड्स अप किया हुआ है, या आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं देना चाहते अभी, ये भी एक सिचुएशन है। या आपने जो बंद किया तो उन्होंने भी आप अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, इमोशनली वो अवेलेबल नहीं है, वो अब उनको आपसे अटेंशन नहीं चाहिए, उसके लिए वो इमोशनली दिखाना चाहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उनको डिसाइड ही नहीं। मेन अभी की 10 डेज में यही फर्स्ट दोनों कार्ड कंफ्यूजन की, डर की, कुछ सीक्रेट की, यही बता रही है। तो वो थोड़ा सा अपने लिए टाइम लेना चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली आपके पर्सन अगर एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हैं तो वो चाहते हैं कि अगर आपने उनके साथ कुछ धोखा किया है या आपने कोई बिट्रेल करी है तो वो कारण जानना चाहते हैं, वो रीच आउट करना चाहते हैं कि क्यों उनके साथ हुआ है। ये एनर्जीज वाइज वर्सा, अगर उन्होंने आपके साथ किया है तो आप जानना चाहते हैं, ये क्लैरिटी या इन 10 डेज में हो सकती है आप लोगों की इस बात पे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक्शन लेना चाहना, जानना चाहना, कम्युनिकेशन चाहना कि क्यों ये धोखा, क्यों ये बिट्रेल हुआ, क्या कारण था, ये सब इनके मन में चल रहा है। ये मैंने बता ही दिया कि लव उन कुछ के लिए नया लव है आपके पर्सन की लाइफ में। अब देखते हैं लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो के पर्सन की। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन की। द जजमेंट, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक पार्टी तो जजमेंट चाह रहा है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे भी कुछ चीटिंग, डिसीट, लाइज है, कुछ झूठ है, कुछ अभी भी छुपा हुआ है, कुछ फरेब है। जजमेंट विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। रिकन्सिलिएशन या वापस से रिश्ते आना, जिनके एटलीस्ट ब्रेकअप हैं तभी होंगी जब चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, किसने चीटिंग करी, किसने बिट्रेल करी, इसकी बात हो सकती है, तभी एक रिकन्सिलिएशन, जजमेंट मतलब वापस से आने की कार्ड हो सकती है। ये आपकी एनर्जीज है अभी 10 डेज में। बहुत ही रफा सा बात, क्लियर वाला बात, क्यों, किसने, कब किया, तब एक सेकंड चांसेस, अगर फिर संतुष्ट होंगे तब एक सेकंड चांस हो सकती है कुछ के लिए। दूसरी कार्ड है एम्परर और ओके। तो एम्परर, अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं या टॉरस, या हो सकता है आपकी एनर्जीज हो ये, और नाइट ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि और परेशान थे रिलेशनशिप में, आपकी इमोशंस बहुत परेशान थे, वहाँ पे कुछ मैसेज, नाइट ऑफ कप्स, कुछ मैसेज आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली एरीज और टॉरस हो सकते हैं, कोई और साइन भी हो सकती है वहाँ पे जहाँ पे आपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, उस कारण से आपके पार्टनर जो है वो परेशान हो गए, और लव मैसेजेस या कुछ मैसेज प्यार वाला मैसेजेस आते हुए दिख रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे इन 10 डेज में। इस 10 डेज के बाहर भी आ सकती है मैसेजेस, ये मैं बता दूँ। अब देखते हैं सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या है, सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या है इन 10 डेज में, सिंगल स्कॉर्पियोज के लिए क्या है।
4 of Cups, with the Justice, with the King of Wands. तो पहले अगर आपके पर्सन प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, स्पेशली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो थे, वहाँ एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी होते हैं। आप अट्रैक्शन काफ़ी था, आपसे बड़े हैं आपके पर्सन, मैं बता दूं। तो वहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। जस्टिस कार्ड के साथ एक रिकन्सिलिएशन हो सकती है। जो आपको बहुत दिन से अवॉइड कर रहे थे और आप पीछे पड़े हुए थे, या उनको आप लगातार प्यार जता रहे थे, तो या आपके पर्सन आपके साथ ये कर रहे थे, तो वहाँ मुझे कुछ बैलेंस रिलेशनशिप में एक रिकन्सिलिएशन आती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक सेकंड कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल विद द हाई प्रीस्टेस विद द चैरियट। तो यहाँ 5 जो और एक है जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो दुखी हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, अकेला फील हो रहा है आपको, आपने चुप्पी बना ली थी। यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि चैरियट के कार्ड के साथ आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ये मैसेज की कार्ड नहीं है, कम्युनिकेशन की कार्ड नहीं है। ये एक चाह है कि वो वापस से आना चाहते हैं। स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनको फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए, ये मैं बता दूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच।